गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा और जितने मार्क्स आपको आएंगे उसको आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से नहीं समझ पाए तो आपने बार बार रिवाइज करना है, उसको 2-3 बार देखना है, उसके बाद ही टेस्ट अटेम्प्ट करना है क्योंकि तभी आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है मोशन। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। तो टाइम के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मोशन। और मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी स्थिर वस्तु, किसी स्थिर ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू किसी की पोजीशन को चेंज होने को हम बोलते हैं मोशन। और मैथमेटिकली मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम की टर्म में। अब देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डायरेक्शन। तो जितना पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है या जितनी मूवमेंट कोई ऑब्जेक्ट करता है बिना डायरेक्शन को देखे हुए। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ये लड़का साइकिलिंग कर रहा है, पहले ए से बी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है और सी से फिर वापस ए में आ रहा है। तो इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, इसकी मूवमेंट कितनी हुई, टोटल मूवमेंट काउंट करते हैं, वही इसका डिस्टेंस होता है। तो 4 मीटर पहले ए से बी तक गया, फिर 3 मीटर बी से सी तक गया, फिर 5 मीटर सी से ए तक आया। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया इसने किया 12 मीटर। तो डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्शन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं, ना ही हम उसके कोई स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, ना ही उसका कोई फाइनल पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वो होती है जहां से कोई ऑब्जेक्ट अपने काम शुरू करता है, वहां जहां से कोई चलना शुरू करता है, और फाइनल पोजीशन जहां पे वो स्टॉप करता है। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ ये लड़का वॉक कर रहा है तो पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए गया, ए पे आया। तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो थी स्टार्ट वो एक ही है, मतलब इसने जहां से स्टार्ट किया और जहां पे खत्म किया तो वहां पे वो एक ही पोजीशन है। तो इसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट थी इसकी जो टोटल वो कितनी हुई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो कितनी आ गई, 0। पर अगर पूछा होता कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया तो डिस्टेंस होता इसका 16 मीटर, क्योंकि 3 और 5 सारा सब मिला के हुआ 16 मीटर। अब आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट में भी, जो कि एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आपने सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन ही लिख देनी है कि पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था वो 2 पॉइंट के बीच में, उसको हम बोलते थे उसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसकी एक मैग्नीट्यूड तो होता है कि वैल्यू तो होती है कि कितना कवर किया, पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन से बिल्कुल फ्री होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें हम इसके मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करते हैं और इसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जो पाथ कवर करता है कोई वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अब नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या है, पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कई बार पहले भी ये फार्मूला किया हुआ है और इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस के यूनिट हुए मीटर और टाइम के यूनिट हुए सेकंड। तो स्पीड के यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड, और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब जितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो अपॉन जितना टाइम उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने लिया। तो इसका भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं।
एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 meter in 4 seconds and another object travels 60 meter in 16 meter in 2 seconds। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होती है? तो पहला उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 16 मीटर कितने में 4 सेकंड में, और दूसरे 16 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया उसने 2 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये आ गया आपके पास 32 मीटर। और टाइम कितना लिया उसने, पहले 16 मीटर के लिए लिया था 4 सेकंड और दूसरे के लिए लिया था 2 सेकंड। तो टोटल टाइम हो गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 6 सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था 32 और टाइम टेकन था 6, 32 अपॉन 6 इज इक्वल टू आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसको भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब एग्जांपल है इसका, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। अब 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो क्या होता है, वो पहले एक एंड से दूसरे एंड में जाती है, फिर दूसरे एंड को वापिस आ जाती है। तो अब आप देखोगे कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पे एंड किया वो सेम ही है। तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, और टाइम कितना ले रही है ये 60 सेकंड्स। तो अब एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई इसकी 0 अपॉन 60 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। पर अगर आपसे यहाँ पे उसने स्पीड पूछा होता तो आपने टोटल डिस्टेंस लेना था 180 और टाइम लेना था 60, तब आ जाना था आपके पास 180 अपॉन 60, वो आपके पास आ जाना है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो होता है ये रेज टू पावर का साइन होता है, मतलब सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। तो कुछ डिफरेंस जो होते हैं वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो, चाहे स्पीड वेलोसिटी की बात हो, आगे जब आप मास वेट वगैरह पढ़ोगे उसकी बात हो, तो कुछ डिफरेंसेस हमेशा सेम ही रहते हैं। तो जैसे पहले तो आपने इनकी डेफिनेशन ही लिख देनी है। स्पीड जो था वो था डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और स्पीड और सेकंड चीज थी, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड डायरेक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, पर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती है, पर वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, कभी हो भी सकती है वेलोसिटी के बराबर और नहीं भी हो सकती है। बट एन ऑब्जेक्ट में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। पर कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे उसकी वेलोसिटीज अलग अलग हो पर स्पीड हमेशा उसकी सेम रहती है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की पहले हम डेफिनेशन करेंगे। ये सारी के सारे बच्चों साइंस का जो बेस है, आपकी फिजिक्स का बेस है, जिसने साइंस आगे पढ़नी है उनको ये क्वांटिटीज पता होना बहुत ही जरूरी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसके यूनिट क्या हुआ क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के यूनिट क्या थे मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया फिर से सेकंड, तो क्या बन गए इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे m मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया a इज इक्वल टू, ए एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी आ गया v माइनस यू अपॉन t। तो जब t को ट्रांसपोज किया तो ये बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे न्यूमेरिकल जो आएंगे आपको एग्जाम में, मोशन
चैप्टर से, तो सारे इन 3 इक्वेशन पे बेस्ड आएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हुई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो आगे हम इन सभी इक्वेशन पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से आप, ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्ड ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इसका मतलब कहां से, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। रेस्ट का मतलब जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी आपने कितनी लेनी है, हमेशा 0। तो इसलिए हमने इनर्शियल वेलोसिटी इसकी u कितनी ली, 0। रेस्ट का मतलब वो बिल्कुल खड़ी हुई थी चीज, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। तो इनर्शियल वेलोसिटी u को कितना कंसीडर किया आपने, 0। फिर फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी, कौन सी वेलोसिटी अटेन कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब 40 किलोमीटर पर आवर है, पहले इसको हमने इसके स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन आवर को सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स। तो टोटल आ जाएगा, और आपके पास एक शॉर्टेस्ट वे है, इसको आप 5 अपॉन 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको अगर शॉर्टेस्ट वे में करना है तो 40 इंटू 5 अपॉन 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो करोगे उसको 5 अपॉन 18 से। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 11.11 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेवल टाइम कितना दिया था आपके पास, टाइम इंटरवल कितना दिया था आपके पास, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड में तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू आ गया 600 सेकंड्स। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ये आ गई a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 0.0185 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड क्वेश्चन। तो ये है, ये रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है इसमें, एक्सेलरेशन दिया है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसमें आपने फाइंड करना है। तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो इसमें क्या है, कार पहले क्या थी, कार थी रेस्ट में, तो इसलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है उसकी आपने, 0। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है यहाँ पे, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकेंड्स है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें सिंपली आपने सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो s इज इक्वल टू यू कितना था आपके पास, 0। तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया था 4 मीटर पर इनवर्स स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 100। तो जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 400 को जब 2 से काटा तो कितना आ गया आपके पास, 200 मीटर। तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड आ गया आपके पास 200 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो पहले इसको समझेंगे। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसमें यह है कि स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हम एक पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इसमें दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो जब हम फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी दी गई है इसमें 5 मीटर पर सेकेंड, और जब वो किसी हाइट पे पहुंच जाता है तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसमें इसका एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर यूनिवर्स स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। तो आपने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है जितनी इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की। तो
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि मैंने बताया इसमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल पॉइंट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो बी को कितना लिया हमने 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, अब एक बात ध्यान देनी है आपने, जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो चीज अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। ग्रेविटी आपको पता ही है, ग्रेविटी वो चीज है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और इसकी वैल्यू होती है 9.8, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 कंसीडर करते हैं। जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव 10, और जब ये नीचे की तरफ आती है तो इसकी वैल्यू होती है 10 पॉजिटिव। तब वैल्यू इसकी लेते हैं हम पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हुआ हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, v कितना था हमारे पास 0 माइनस u की वैल्यू थी 5, तो ये आ गया 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है हमारे पास 10, तो 2 इंटू 10 ये आ गया हमारे पास माइनस 25 अपॉन 20 इज इक्वल टू हो गया 1.25। तो ये आ गया हमारे पास 1.25 मीटर। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। उसमें जितने भी मार्क्स आपको आएंगे उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस तरीके के वीडियोस में फर्दर इसी चैनल पे डालता रहता हूं, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो उसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।